संभल की मस्जिद पर तिरपाल डालने का काम लगातार जारी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हमने औरंगजेब का राज तो नहीं देखा, लेकिन जैसा भी होगा कुछ कुछ इसी तरह का रहा होगा। शर्म आती है यह देखते हुए कि चंद लोगों की बेहूदगियों की वजह से मुसलमानों को अपनी मस्जिदें ढकनी पड़ रही हैं। और इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि प्रशासन मुसलमान भाइयों को सुरक्षा और सम्मान का भरोसा दिलाने के बजाय उन दंगाइयों और बलवाइयों के पक्ष में खड़ा हो गया है जो 21वीं सदी के 25वें बरस में औरंगजेब की टोपी पहनकर नाच रहे हैं, लेकिन अपने आप को वो हिंदू कहते हैं। संभल में मस्जिद को तिरपाल से ढक दिया गया है, शाहजहांपुर में मस्जिद को ढक दिया गया है, अलीगढ़ में तो कई मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। अब्दुल करीम चौराहे पर मस्जिद हलवाइया को तिरपाल से ढक दिया गया क्योंकि पुलिस हिफाजत नहीं दे सकती। कन्वरीगंज मस्जिद को तिरपाल से ढक दिया गया। दिल्ली गेट चौराहे की मस्जिद भी ढक दी गई है। बेहया प्रशासन की जरा दलील सुनिए। कहा जा रहा है कि होली का जुलूस निकालते समय कोई मस्जिद पर रंग न फेंक दे, इसलिए एहतियातन प्रशासन की ओर से ऐसा कदम उठाया गया है। और तो और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से चुनकर आते हैं और जहां डबल इंजन की सरकार डकार भी मारती है तो तूफान आ जाता है, उस बनारस की मस्जिद को भी पर्दे के पीछे छुपा दिया गया। इसी तरह संभल की करीब 10 मस्जिदों को प्रशासन ने तिरपाल से ढक दिया। प्रशासन ने साफ कहा कि हमारी पुलिस हिंदुत्व के गेरुआ औरंगजेबों को संभाल नहीं पाएगी। ये वो मस्जिदें हैं जो होली जुलूस के रास्ते में पड़ रही हैं, इसलिए बेहतर है कि हम उन्हें ढक दें और नंगेपन के इस नृत्य का आनंद लें। इसमें वो शाही जामा मस्जिद भी शामिल है जिसके रंग रोगन में बहानेबाजी पर हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को फटकार लगाई है। और जरा हिम्मत देखिए, हिंदुत्व के इन गेरुआ औरंगजेबों का हीरो बनने की कोशिश कर रहा संभल का एक डीएसपी रैंक का अफसर पूरी ढिठाई से कहता है, जुमा तो 52 आता है, होली केवल एक आती है, इसलिए बेहतर है मुसलमान बाहर ना निकले। एक पुलिस को के आदमी को पुलिस के जिम्मेदार पद पे होते हुए ये अंदाज इख्तियार नहीं करने चाहिए। ये काम पॉलिटिकल आदमी का है। कोई आदमी पॉलिटिकल आदमी इस तरह का बयान दे सकता है। उन्हें तो होली वालों की भी हिफाजत करनी है और उन्हें रमजान वालों की भी करनी है, उन्हें ईद वालों की भी करनी है। उन्हें इससे क्या मकसद है कि वो कितने बार आता है, वो कितनी बार नहीं आता। इस तरह के बयानात एक पुलिस वर्दी के अंदर ये अच्छे में नहीं लगे उनके। तो साहब 16वीं सदी वाला औरंगजेब तो एक था, हमने उसकी क्रूरताओं के केवल किस्से सुने हैं, लेकिन रामनामी सरकार के मोहल्लों से निठल्ले गेरुआ औरंगजेबों की पूरी पलटन जय श्री राम का नारा लगाते हुए निकलती चली आ रही है और इनकी क्रूरताओं की गवाही तिरपालों से ढकी हुई हर मस्जिद दे रही है। हिंदुत्व के इन औरंगजेबों की इस गेरुआ पलटन में कई सड़क छाप नेता हैं, कई गली छाप नेता, कई मोहल्ला छाप नेता, कई डगर छाप नेता और नगर छाप नेता। हिंदुत्व के इन औरंगजेबों में कई माननीय विधायक और सांसद भी हैं और इन गेरुआ औरंगजेबों की अंगुलियों के इशारों पर नाच रही है पुलिस, नाच रहे हैं एसपी, नाच रहे हैं डीएम और कमिश्नर। हिंदुत्व के निठल्ले गेरुआ औरंगजेबों का आतंक ऐसा है कि मस्जिदों को ढकने के बाद पुलिस के सिपाही गश्त पर लगा दिए गए। जब ढक ही डाला तो गश्त किस बात की। योगी आदित्यनाथ की खाकी पलटन और गेरुआ औरंगजेबों की पलटन मिलकर संविधान से मिले अधिकारों पर नंगा नाच कर रही है और हम सब चुपचाप ये तमाशा देख रहे हैं। आज भारत के हर हिंदू की नजरें हिंदुत्व के इन गेरुआ औरंगजेबों की बेहयाई के कारण शर्म से झुकी हुई है। 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू अपनी धड़कनों में आबाद 25 करोड़ मुसलमानों को सुरक्षा और सम्मान का यकीन दिलाने में नाकाम रहे। इन गेरुआ औरंगजेबों के जूते के नीचे कसमसाते हुए भारतीय लोकतंत्र का नया दस्तूर है कि बलात्कारी गश्त पर होंगे और बेटियां घरों में कैद कर दी जाएंगी, कातिल गश्त पर होंगे और डरे हुए लोग जेलों में बंद कर दिए जाएंगे, मनचले स्कूलों में नंगा नाच करेंगे और लड़कियां 7 तालों में बंद होंगी। कमाल का दस्तूर है ना ये, और इसको रामराज कहते हैं, हिंदुत्व के निठल्ले गेरुआ औरंगजेब। अफसोस हम वो लकीर नहीं खींच पाए कि इस देश की रगों में दूध और चीनी की तरह घुले हुए हिंदू और मुसलमान सियासी नारों के फरेब में नहीं फंसेंगे।
इतिहास की किताबों में उस औरंगजेब की दहशत के किस्से लिखे हुए हैं, लेकिन क्या वो हिंदुत्व के इन गेरुआ औरंगजेबों की दहशत से बड़ी होगी? इनकी दहशत ऐसी है कि हिफाजत की गारंटी के लिए आत्मसम्मान रहन रखवाया जा रहा है। कई शहरों में जुमे की नमाज का समय बदल दिया गया। मुरादाबाद में होली के रोज जुमे की नमाज का समय 2:30 बजे कर दिया गया। इसी तरह रामपुर की जामा मस्जिद में भी जुमे की नमाज 2:30 बजे अदा की जाएगी। संभल की शाही जामा मस्जिद में भी जुमे की नमाज 2:30 बजे अदा की जाएगी। इसी तरीके से अमरोहा की मस्जिद में भी 2:30 बजे होगी नमाज। इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यह काम मोहब्बत के ईमान के साथ होना था, किसी की दहशत की वजह से नहीं। और शर्मिंदगी की बात यह है कि इन दहशतगर्दों की टोली में हिंदुत्व के गेरुआ औरंगजेब हैं, धर्मनिरपेक्षता की कसम खाकर आई सत्ता में आई सरकारें हैं, उन सरकारों के हाकिम और हजूर हैं, गेरुआ गुंडों की अंगुली पर नाचती हुई खाकी वर्दी वाली पलटन है, बड़े बड़े लेखक हैं, टीवी चैनलों के एंकर और एंकरानियां हैं, संपादक और मीडिया के मालिक हैं, अरबों में खेलने वाले कारोबारी और उनके कारिंदे हैं। फिर भी यहां एक बात गौर करने वाली और इसे समझा जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमारा समाज ऐसा हो गया है, देश ऐसा हो गया है। हिंदुत्व के औरंगजेबों की दहशत ऐसी है कि लोग खुलकर अपना दिल और जुबान खोलने को राजी नहीं है। आप क्या इसे समझना चाहेंगे हुजूर? अलीगढ़ में हिंदू मुसलमानों की दुकान से अबीर और गुलाल खरीद रहे हैं, गुजिया खरीद रहे हैं, किशमिश और मुनक्का खरीद रहे हैं। उनका कहना है यह नेताओं की वजह से ड्रामा चल रहा है, वरना सब शांत है। अलीगढ़ के बाशिंदे भाईचारे से रहते हैं, हम उन्हें होली के रोज अपने घर बुलाएंगे और ईद के दिन गले मिलने उनके घर जाएंगे। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, इसको कोई रोक नहीं सकता। बावजूद इसके ढकी हुई मस्जिदों की कतारें ऐलान कर रही हैं कि आज देश जिसका नाम भारत है वो हार गया है, भारतीयता का विचार हार गया है, भाईचारा और प्यार हार गया है, हार गई है मनुष्यता की पुकार। कुछ मस्जिदों पर तिरपाल नहीं टाला गया है हुजूर, हमारी सामूहिक चेतना को तिरपाल से ढक दिया गया है, हमारे विवेक को तिरपाल से ढक दिया गया है, हमारी संवेदना और सहृदयता को तिरपाल से ढक दिया गया है। चंद लोगों ने इस चमन के रंगो बू को हड़प लिया है, इसके असल बागबां से, जिन्हें हम नागरिक कहते हैं। पतझड़ में ठूठ हुए दरख्तों पर बैठे परिंदे बोल रहे हैं, आज हम नहीं कह सकते पूरी ठसक से कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। फैज ने दुरुस्त फरमाया था अपनी नज्म सुबह आजादी में, वो पाकिस्तान हो या कि हिंदुस्तान, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। इंतजार में है गुलिस्तां कि एक रोज ये रुत बदलेगी, रंगत बदलेगी, बदलेगा मौसम, लौटेगी बहार, लौटेंगे बागबां। हम ये विश्वास करें और यकीन करेंगे कि आबाद रहेंगे मोहब्बत के हर रंग। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। नमस्कार।